वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में जो है वो हमने ये देखा था कि डार्क रिएक्शन कैसे होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ये सारी चीज़ें अभी तक है हम देख चुके हैं। ठीक है, आज जो है वो हमें एक नया टॉपिक लेना है विच इज़ अगेन रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट में देखा जाता है ये फिनोमिना, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। सबसे पहले फोटो रेस्पिरेशन क्या है, फोटो रेस्पिरेशन में जाने से पहले, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन क्यों होता है और क्या है इसके बारे में बात करेंगे, और फिर बाद में फोटो रेस्पिरेशन जो है वो कैसे कैरी आउट होता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो मैंने अभी तक के आप लोगों को बताया कि डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन के बारे में तो नहीं, लाइट रिएक्शन जो है वो नॉर्मली सभी में सेम टाइप से होती है, जो हमने देखा साइक्लिक या तो नॉन साइक्लिक फॉर्म में होगा। लेकिन जो हमने कैल्विन साइकिल के बारे में बात की थी, जिसे डार्क रिएक्शन, ब्लैकमैन्स रिएक्शन, कैल्विन बेंसन साइकिल, ये कई सारे नामों से जो है वो जाना जाता है। कैल्विन साइकिल जो है, जो हम C3 पाथवे भी जिसे कहते हैं, तो जो प्लांट्स जो हैं, ठीक है, प्लांट्स that carry out C3 pathway are called as C3 plants। ठीक है, जो भी प्लांट्स हैं जो C3 पाथवे कैरी आउट करते हैं, ये इन्हें C3 प्लांट्स कहते हैं। अब C3 प्लांट्स जो हैं, देखो यहाँ पे दो कंडीशन है। C3 प्लांट्स जो हैं दे कैन फेस टू एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, दो एनवायरमेंटल कंडीशन वो फेस कर सकते हैं। एक नॉर्मल टेम्परेचर एंड लाइट, ठीक है, लाइट का जो मतलब लाइट की जो इंटेंसिटी है वो नॉर्मल है और उसकी वजह से टेम्परेचर भी नॉर्मल है, ठीक है, एंड हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन, एंड हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो भी ये कंडीशन अगर है, ठीक है, ये कंडीशन अगर है नेचर की, नेचुरल कंडीशन अगर ये है कि नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल लाइट है और CO2 कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एयर में, तो ऐसे समय में प्लांट जो कंडक्ट करेंगे वो है C3 पाथवे, ठीक है। वो क्या करेंगे, कौन सा पाथवे करेंगे, डार्क रिएक्शन के लिए वो क्या करेंगे, C3 पाथवे, ठीक है। मतलब जो है वो डायरेक्टली ग्लूकोज तैयार करने के लिए वो C3 पाथवे जो है वो कैरी आउट करेंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, हाई हो गया, ठीक है, हाई टेम्परेचर बिकॉज ऑफ हाई लाइट इंटेंसिटी, अगर लाइट जो है वो ज़्यादा है तो उसकी वजह से टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, एंड लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और CO2 कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, लो हो गया। कैसे हो गया वो बाद में बताती हूँ। अगर हाई टेम्परेचर है, हाई लाइट इंटेंसिटी है और CO2 कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो प्लांट जो है वो डायरेक्टली C3 पाथवे कैरी आउट नहीं कर पाते, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो प्लांट जो है वो अपने बॉडी का वाटर लॉस कम करने के लिए, मतलब ट्रांसपिरेशन का रेट, क्योंकि पानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना वाटर का इवेपोरेशन, मतलब कन्वर्शन इनटू वाटर वेपर, वो ज़्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है। अब जो भी प्लांट हैं इनमें नॉर्मली जो है वो एक्सचेंज या फिर ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है, जो भी ये वाटर वेपर रिलीज होगा, ये कहाँ से रिलीज होता है, स्टोमेटा से। स्टोमेटा क्या है, दीज आर द स्मॉल पोर्स, स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है। लीफ के सरफेस के ऊपर जो है वो छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें से ये पानी जो है वो इवेपोरेट होके बाहर जाने लगता है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन, ठीक है। दिन के समय में जनरली ज़्यादातर प्लांट अपने स्टोमेटा खुले रखते हैं और रात के समय में बंद रखते हैं। दिन के समय में खुले इसलिए रखते हैं क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो भी स्टोमेटा से ही होता है, ठीक है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर फॉर्मेशन की प्रोसेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वाटर लॉस ज़्यादा हो सकता है, ठीक है।
वाटर लॉस ज़्यादा ना हो, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जो प्लांट हैं अपने स्टोमेटा क्या करते हैं, वो धीरे धीरे अपने स्टोमेटा बंद करने लगते हैं, पार्शियली क्लोज करने लगते हैं। ठीक है, या तो वो पूरे क्लोज कर देते हैं या फिर पार्शियली क्लोज करते हैं। पार्शियली मतलब आधा। ठीक है, पार्शियली क्लोज करना या पूरा क्लोज करने की वजह से जो CO2 कॉन्सेंट्रेशन, एक्चुअली CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एयर में उतना ही है, लेकिन क्या हो रहा है, स्टोमेटा बंद होने की वजह से जो है वो CO2 वहाँ पे एंट्री नहीं कर पा रहा है। ठीक है, CO2 एंट्री नहीं कर पा रहा है, या फिर पार्शियली स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ पर नहीं जा पा रहा है। पर्याप्त क्यों कहा मैंने, क्योंकि जब मैंने C3 पाथवे केल्विन साइकिल बताया था तब आपको बताया था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार करने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है। ठीक है, और उतने अगर मॉलिक्यूल्स वहाँ पे एंट्री नहीं कर पाएंगे तो C3 पाथवे जिसे हम केल्विन साइकिल कहते हैं वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर ऐसे समय में क्या करेंगे प्लांट, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करना तो ज़रूरी है, तो वो एक अल्टरनेटिव रास्ता वो चुनते हैं। ठीक है, ये अल्टरनेटिव रास्ता ये है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने लगते हैं पहले, और फिर ऑक्सीजन के इस्तेमाल करने के बाद में कुछ ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सके, और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल जो है वो केल्विन साइकिल के लिए करते हैं। या हम बोल सकते हैं कि जैसे एक एग्जांपल बोलती हूँ मैं आपको कि सपोज अगर आपको घर से स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, या जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ पे जाना है, वहाँ जिस रास्ते से आप जाते हो उस रास्ते पे किसी ना किसी प्रकार का काम शुरू है या किसी कारण की वजह से वो रास्ता बंद है, तो लेकिन आपको वो जगह पे जाना ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे समय में आप क्या करोगे, एक दूसरा रास्ता खोज कर निकालोगे। ठीक है, फिर चाहे वो दूसरा रास्ता जो है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो एक अल्टरनेटिव रास्ता रहेगा जो फाइनली आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। सेम चीज़ हो रही है कि प्लांट जो है वो लेस CO2 कॉन्सेंट्रेशन की वजह से डायरेक्टली C3 पाथवे कैरी आउट नहीं कर सकते और उनको ग्लूकोज बनाना ज़रूरी है। तो ऐसे समय में वो एक अल्टरनेटिव रास्ता चुनते हैं जो कि थोड़ा सा लंबा है, लेकिन उनको जो है वो उनके फाइनल डेस्टिनेशन मतलब ग्लूकोज तक पहुंचाता है। और ऐसे समय में वो जो रास्ता चुनेंगे वो है C2 पाथवे। ठीक है, और C2 पाथवे इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जैसे कि C3 पाथवे इज ऑल्सो कॉल्ड एज केल्विन साइकिल, उसी तरह से इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन। इसे फोटो रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में बताऊंगी। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा कि प्लांट वही है लेकिन दो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में वो दो अलग अलग साइकिल कैरी आउट करते हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो वो डायरेक्टली अपना काम करेंगे केल्विन साइकिल से, लेकिन अगर कंडीशन जो है वो नॉर्मल नहीं है तो फिर वो फोटो रेस्पिरेशन करेंगे और बाद में केल्विन साइकिल करेंगे। ठीक है, तो अब फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है इसमें अब आप बोलोगे जो कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है वो ऑक्सीजन कैसे लेगा, तो यहाँ पर भी पूरी प्रोसेस जो है वो एंजाइम के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, इस एंजाइम का नाम है रिबिस्को एंजाइम। जो देखो हमने केल्विन साइकिल में इसे कहा था RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है ये क्यों हमने कहा था, एक्चुअली वो रिबिस्को एंजाइम ही है। रिबिस्को एंजाइम का जो फुल फॉर्म है वो है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। मतलब ये ऐसा एंजाइम है जो समय आने पे कार्बोक्सिलेज की तरह मतलब कार्बन एक्सेप्टर की तरह भी काम कर सकता है या फिर ऑक्सीजनेज मतलब ऑक्सीजन एक्सेप्टर की तरह भी काम कर सकता है। अब जब केल्विन साइकिल वो कर रहा था तो वो किसकी तरह एक्ट कर रहा था, कार्बोक्सिलेज, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम। लेकिन इन केस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह किसे एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन को। मतलब वो कौन सा एंजाइम वहाँ पर मतलब कौन सा फॉर्म एक्टिवेट होगा उसका, RUBP ऑक्सीजनेज एंजाइम। ठीक है, तो जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करना है तो वो कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा और जब ऑक्सीजन एक्सेप्ट करना है तो वो ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा। ठीक है, नाउ फोटो रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस
जो है इट टेक्स प्लेस इन 3 डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल। 3 अलग अलग सेल, एक ही सेल में होंगे लेकिन तीनों अलग अलग सेल ऑर्गेनेल में होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि कैल्विन साइकिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन जो है उसका आधा पार्ट क्लोरोप्लास्ट में होगा, आधा पार्ट पेरोक्सिसोम में होगा और आधा पार्ट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। मतलब फोटो रेस्पिरेशन में 3 अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। प्रोसेस शुरू होती है क्लोरोप्लास्ट में, जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। ऑक्सीजन जो है वो ऑलरेडी सेल में अवेलेबल रहता है, क्योंकि पुराना जो फोटोसिंथेसिस हुआ था उसके रिजल्ट के तौर पे ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ था उसमें से कुछ ऑक्सीजन जो है वो प्लांट अपने सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि भले ही हमें पता है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, लेकिन प्लांट के जो सेल हैं वो हमारी तरह ही रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो सेल में ऑलरेडी ऑक्सीजन अवेलेबल है फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। वो ऑक्सीजन यहाँ पे जो है वो RUBP ऑक्सीजनेशन लिखा है यहाँ पे, मतलब RUBP ऑक्सीजनेज एंजाइम यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। ये दोनों जो है ये मिलकर क्या फॉर्म करेंगे, PGA मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये जो कंपाउंड है ये हम बोल सकते हैं दिस इज द बाय प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट कौन सा है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। मेन प्रोडक्ट क्या है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो ये जो 3PGA है इसका क्या काम होगा, तो ये बाद में जो है दैट विल इन्वॉल्व इन कैल्विन साइकिल, सबसे आखिरी में, ठीक है। तब तक के लिए वो यहाँ पर स्टोर रहेगा। अब फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है ये 2 कार्बन कंपाउंड है, मतलब जो पहला मेन प्रोडक्ट है, पहला मेन स्टेबल प्रोडक्ट है, दैट इज मेड अप ऑफ 2 कार्बन। इसीलिए द पाथवे इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, C2 पाथवे भी कहा जाता है, ठीक है। देन फॉस्फोग्लाइकोलेट में से फॉस्फो बाहर निकल गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल गया, क्या बच गया, ग्लाइकोलेट। ये ग्लाइकोलेट जो है दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट टू पेरोक्सिसोम। वो ग्लाइकोलेट जो है वो क्लोरोप्लास्ट से कहाँ दे दिया जाएगा, पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में ग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइऑक्सिलेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। ग्लाइऑक्सिलेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ये कन्वर्ट होगा। देन ग्लाइऑक्सिलेट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन में ये कन्वर्ट होगा। ग्लाइसिन जो है फिर पेरोक्सिसोम से उसे किसे दे दिया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल्स डबल होंगे, मतलब वहाँ पे 1 से 2 मॉलिक्यूल तैयार होंगे, ठीक है। इसके बाद में ग्लाइसिन जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेरिन। ये सारी चीजें कहाँ पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। इस कन्वर्शन के दौरान क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। देखो ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, रेस्पिरेशन कहते हैं हम इसे, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसे रेस्पिरेशन कहा जा रहा है। एंड द होल प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज व्हाई द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन। फोटो मतलब लाइट, रेस्पिरेशन मतलब अंदर ऑक्सीजन बाहर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ वही हो रहा है, अंदर ऑक्सीजन और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड लाइट के प्रेजेंस में, इसलिए द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। देन सेरीन जो है उसे माइटोकॉन्ड्रिया से किसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, वापस पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में जाने के बाद में सेरीन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरेट, इसे किस में कन्वर्ट किया गया, ग्लिसरेट में कन्वर्ट किया गया। अब यहाँ पे ये कन्वर्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। देन ग्लिसरेट जो है वो पेरोक्सिसोम से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा किसे, क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। एंड क्लोरोप्लास्ट में जाने के बाद में ये ग्लिसरेट जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे हम PGA कहते हैं, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो जो नया तैयार हुआ PGA प्लस जो पुराना तैयार हुआ PGA। अब हमें पता है कि कैल्विन साइकिल में पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या था, PGA, ठीक है। कैल्विन साइकिल में पहला स्टेबल प्रोडक्ट था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और यहाँ पर भी क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पे ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का इस्तेमाल करके फिर वापस
क्या होगा, कैल्विन साइकिल यहाँ पे कैरी आउट होगा। कैल्विन साइकिल के खत्म होते होते दो चीजें होती हैं, एक है रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी, आरयूबीपी को वापस से तैयार करो ताकि वापस से आने वाले गैसियस मॉलिक्यूल को वो वेलकम कर सके, और सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज जो विच इज द फूड ऑफ द प्लांट, ग्लूकोज तैयार करना और आरयूबीपी को मतलब सिंथेसिस करना और रीजनरेशन करना। सिंथेसिस किसका, ग्लूकोज का, रीजनरेशन किसका, आरयूबीपी का, ताकि ये साइकिल, चाहे ये साइकिल हो या कैल्विन साइकिल हो, ये कंटिन्यूअसली बार बार रेगुलर बेसिस पे क्या हो सके, रिपीट हो सके, क्योंकि ये जितने रिपीट होगा तभी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो रेगुलर बेसिस पे शुरू रहेगी लगातार। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो फोटो रेस्पिरेशन में हमने देखा कि ये पूरी प्रोसेस जो है वो 3 अलग अलग सेल ऑर्गेनेल में होती है। और ये क्यों होती है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में, मतलब कंडीशन अप्लाइड जैसे हम बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन होने के लिए कुछ कंडीशंस होना ज़रूरी है। टेम्परेचर हाई रहेगा और CO2 कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, तभी फोटो रेस्पिरेशन प्लांट्स करते हैं। आप बोलोगे कि जब वो नॉर्मल कंडीशन आने तक वेट क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर प्लांट ऐसा करेंगे, रुकेंगे, तो उनके सेल्स और जो भी उनके क्लोरोप्लास्ट हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो टू अवॉइड द डैमेज, प्लांट जो है वो उन्होंने एक अल्टरनेट रास्ता चुना है कि भाई सीधे सीधे कैल्विन साइकिल नहीं कर सकते, तो फोटो रेस्पिरेशन करके अपना काम कंप्लीट करो। ठीक है, रास्ता थोड़ा सा क्या है, लंबा है, लेकिन अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट चाहिए वो फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो प्लांट अपना डैमेज जो है वो अवॉइड करने के लिए एडवर्स, मतलब उल्टे कंडीशन में भी या अनफेवरेबल कंडीशन में भी जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो C3 प्लांट ही हैं जो C3 पाथवे भी कैरी आउट करते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन, वाइल दे परफॉर्म C2 पाथवे अंडर हाई टेम्परेचर एंड लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, दोनों ही केस में एक ही एंजाइम इस्तेमाल होता है, रिबिस्को। फर्क सिर्फ इतना है कि कैल्विन साइकिल के समय में RUBP कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम यूज होता है और यहाँ पर होता है RUBP ऑक्सीजनेज एंजाइम, जो दोनों यहाँ पर हैं। ठीक है, ऑक्सीजनेज एंजाइम, ठीक है, जो दोनों यहाँ पर है। ठीक है, तो RUBP जो हम रिबिस्को एंजाइम कहते हैं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है रिबिस्को एंजाइम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिबिस्को एंजाइम होगा तभी ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा, रिबिस्को एंजाइम नहीं होगा तो ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन इस सब चीज़ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि भाई सीधे सीधे जाओ या घुमा फिरा के जाओ, लेकिन कैल्विन साइकिल ही ऐसा साइकिल है जो ग्लूकोज तैयार कर सकता है। दैट मीन्स कैल्विन साइकिल इज द अल्टीमेट पाथवे टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, या फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए कहीं से भी जाओ, कैसे भी जाओ, लेकिन ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए कैल्विन साइकिल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आज हमने देखा फोटो रेस्पिरेशन। इसके बाद जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे C4 प्लांट्स के बारे में और फिर C4 पाथवे के बारे में। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच।